जोहार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर फ्लो थ्रू पाइप्स, जो कि आपका सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। इस पूरे वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, लॉस ऑफ हेड यानी एनर्जी इन पाइप्स एंड डार्सी-वेसबैक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें आपका सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस को देखेंगे यदि जेयूटी डिप्लोमा सिलेबस को, तो आपको पढ़ना है डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाय यूजिंग चेजिस एंड डार्सी फार्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग इस वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ यदि गेट का सिलेबस देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्लो थ्रू पाइप्स। तो इस वाला चैप्टर गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हेड लॉसेस इन पाइप्स, बेंड्स एंड फिटिंग्स। इसके अलावा यदि हम लोग गेट के सिलेबस के बाद यदि ईएससी सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, तो इसमें भी आपको फ्लो थ्रू पाइप्स यानी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसमें फ्लो थ्रू पाइप्स एंड हेड लॉसेस पढ़ना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लो थ्रू पाइप्स से स्टार्ट करते हैं। तो फ्लो थ्रू पाइप्स में आपको सबसे पहले जानना है कि पाइप्स जो है होता क्या है। तो एक तरह का क्लोज कंड्यूट है जो कि जनरली किस सेक्शन का होता है, क्रॉस सेक्शंस, सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस का होता है। जो जनरली कैसा होता है, इसका क्रॉस सेक्शंस आपका सर्कुलर होता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि पाइप में जो क्रॉस सेक्शन देखिए, ये वाला पोर्शन जो है वो कैसा है, सर्कुलर है। इसका यूज जो है वाटर या फिर अनदर फ्लूइड के कैरी करने के लिए होता है। तो ये हमारा पाइप होता है इस तरह का। अब इसमें हम लोगों को देखना कि जो फ्लूइड फ्लो होता है वो किस तरह से होता है। तो ये आपका इस तरह का यहाँ पाइप है, इस तरह से आपका यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर दो तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्लूइड है फ्लो होता है। एक अंडर प्रेशर, दूसरा नॉट अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर फ्लोइंग कब होता है, जब आपका पाइप जो है पूरा जो है फुल होता है फ्लूइड से, वाटर से, और उसके बाद फ्लोइंग होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर प्रेशर फ्लोइंग हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पाइप में जो फ़्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर प्रेशर फ़्लो हो रहा है, उसी का अध्ययन करने वाले हैं। नॉट अंडर प्रेशर कब होता है, जब आपका पाइप जो है कम्प्लीटली फुल नहीं होता है फ्लूइड से, तब वो जो फ़्लो होता है तो उसको हम लोग नॉट अंडर प्रेशर कहते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सेवियर पाइप्स में और कलवर्ट्स में, जो कि आपका लगा होता है जो कलवर्ट्स रोड पर, तो वो उसके थ्रू जो अंदर में वाटर फ्लो होता है वो नॉट अंडर प्रेशर फ्लो होता है, क्योंकि इसके इनसाइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें पाइप्स के लॉस ऑफ हेड के बारे में। लॉस ऑफ हेड से मतलब क्या है कि यहाँ एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि जब आपका वाटर फ्लो करेगा, पाइप के थ्रू फ्लो करेगा, तब पाइप के सतह से होके वो संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या करेगा कि इस सरफेस पर उसको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो बहुत जो फ्लूइड फ्लो होता है तो इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस यानी रुकावटों का सामना करना पड़ता है इस फ्लूइड को, जिससे कारण जो फ्लूइड का एनर्जी है वो लॉस हो जाता है। जितना एनर्जी होना चाहिए वो लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड के फ्लो होने के कारण क्या होगा कि सम रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करने लगता है फ्लूइड, रुकावट मिल जाता है इसको बहुत सारा। तो इसके कारण फ्लूइड का जो एनर्जी है वो लॉस हो जाता है। उसी लॉस ऑफ एनर्जी को हेड लॉस इन पाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो तरह से हम लोग एनर्जी के लॉस को जानेंगे। फर्स्ट है आपका मेजर एनर्जी लॉस, दूसरा माइनर एनर्जी लॉस। जो मेजर एनर्जी लॉस होगा जो वो फ्रिक्शन के कारण होगा। जो फ्रिक्शन के कारण जो पाइप में होने वाला फ्लो के कारण जो आपका एनर्जी का लॉस होता है उसको हम लोग
मेजर एनर्जी लॉस के कैटेगरी में रखते हैं। और इस लॉस को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए कितना एनर्जी का लॉस हुआ, वह दो फार्मूला से के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। एक डार्सी विसबैक फार्मूला, दूसरा चेजिस फार्मूला, जो कि आपको दोनों ही सिलेबस में अंदर दिया हुआ है पढ़ने के लिए, दोनों ही आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग डार्सी वेसबैक फार्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि हम लोग माइनर एनर्जी की लॉसेस की बात कर लेते हैं तो यह किसके कारण होता है, तो देखते होंगे कि जो पाइप है, यदि आपका पाइप सडनली एक्सपेंशन हो जाए, यानी सडनली जो है आपका इस तरह से पाइप है, लेकिन सडनली इसमें क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, सब तरह से उसका फुलाव हो जाए, एक्सपेंड कर जाए, तो वो उसके कारण जो एनर्जी का लॉस होगा उसको हम लोग माइनर एनर्जी लॉस के कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा जो पाइप का जो सडनली कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो सिकुड़ना होगा, जो पाइप सडनली सिकुड़ जाएगा, तो उसके कारण जो पाइप के अंदर का जो फ्लूइड है वो उसमें एनर्जी का लॉस होगा, तो वो भी आपका माइनर एनर्जी लॉस होगा। इसके अलावा पाइप के बेंडिंग के कारण जो एनर्जी लॉस होगा, तो उसको भी हम लोग माइनर एनर्जी लॉस की कैटेगरी में रखेंगे। फिर इसके अलावा पाइप के फिटिंग के कारण बहुत सारा वहाँ पर फिटिंग होता है, नट बोल्ट से हम लोग उसको फिट करते हैं, एंगल लगाते हैं, तो इस तरह से उसके कारण जो भी लॉस होगा उसको भी हम लोग माइनर एनर्जी लॉस के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन जो पाइप में होगा उसके कारण जो एनर्जी लॉस होगा वो भी आपका माइनर एनर्जी लॉस के अंतर्गत होगा। तो चलिए, जो हम लोग का मेजर एनर्जी लॉस है होता है, जो डार्सी वेसबैक फार्मूला होता है, उसका हम लोग एक्सप्रेशन डेरिवेशन निकालते हैं। तो देखिए, जो आपका डार्सी वेसबैक इक्वेशन है, यानी जो आपका एनर्जी का लॉस होता है उसको हम लोग HF से डिनोट करते हैं, जो कि मेजर एनर्जी लॉस है। फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी लॉस है, वो एनर्जी कितना लॉस हो रहा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4FL/V² अपॉन में 2GD। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये फार्मूला प्रूफ होता है। तो ये हम लोगों ने लिया है एक पाइप, जिसके थ्रू से एक वाटर या फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है। यहाँ पर दो सेक्शन मैंने लिया है, एक सेक्शन 1-1 है, एक 2-2 सेक्शन है। ठीक है, अब जो है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसका एकदम समान से इसका जो है आपका डायमीटर एक समान है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप है और स्टेडी फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एक समान रूप से फ्लो जो हो रहा है, फ्लूइड का स्टेडी फ्लो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म जो है उसको कंसीडर करते हैं, जैसे कि उस फ्लूइड में सेक्शन 1 पर जो प्रेशर लगेगा फ्लूइड के कारण P1 है, सेक्शन 1 पर ही जो वेलोसिटी मिलेगा वो V1 है, और जो पाइप का टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो आपका L है। और इसके अलावा जो आपका जो पाइप है उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल d से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ का जो है, चूँकि यह पाइप कैसा है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो वेलोसिटी जो है उसको ये इक्वल हो जाएगा, यानी सेक्शन 1 पर जो वेलोसिटी V1 मानेंगे और सेक्शन जो वेलोसिटी V1, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपका V है। ठीक है, तो ये V=V1=V2। इसी के अलावा जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग HF से डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं। और F' एक टर्म आएगा जो आगे चलकर आपको पता चलेगा, वो क्या होता है, वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, यानी एक यूनिट वेलोसिटी पर और एक यूनिट वेटेड एरिया पर कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लग रहा है उसको हम लोग F' से डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा P2 एंड V2 जो है वो कोरोस्पोंडिंग वैल्यू होगा सेक्शन 2 के लिए। तो अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये फार्मूला प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों सेक्शन पर क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन जो है अप्लाई करेंगे, इस सेक्शन पर इस सेक्शन पर। बर्नौली इक्वेशन कहता है कि किसी भी पाइप पर जो है, किसी भी सेक्शन पर जो आपका
एनर्जी होगा, इस सेक्शन पर जो टोटल एनर्जी होगा और इस सेक्शन पर जो टोटल एनर्जी होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग बर्नौली इक्वेशन सेक्शन 1.1 और सेक्शन 2.2 पर लगाते हैं। इसी के अलावा दोनों सेक्शनों पर जो एनर्जी है उसको हम लोगों ने इक्वल कर दिया। तो जो फर्स्ट सेक्शन में है उसमें आपका एनर्जी मिल रहा है P1/ρg, यानी प्रेशर एनर्जी, प्रेशर के कारण जो हेड मिल रहा है वो। अब आपका काइनेटिक एनर्जी V1²/2g और ये पोटेंशियल एनर्जी। जबकि सेक्शन 2 पर आपका वहाँ से 1 से फ्लूइड ट्रेवल करके सेक्शन 2 पर चला गया, तो वहाँ पर ये जो तीनों एनर्जी है, यानी आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और आपका प्रेशर एनर्जी, ये तीनों एनर्जी तो होगा ही, साथ में आपको एक एनर्जी और एनर्जी लॉस जो है ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा HF, यानी आपका फ्रिक्शनल लॉस। जो फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी लॉस होगा वो HF होगा। तो आपको ये कहाँ मिलेगा, ये सेक्शन 2 पे मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग HF को जोड़ दिए। अब यहाँ पर चूँकि हमारा पाइप जो है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, यानी पोटेंशियल एनर्जी समान लगेगा, तो Z1 = Z2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग Z1 और Z2 को कैंसिल कर सकते हैं। इसी के अलावा जो हमारा पाइप है वो स्टेडी फ्लो हो रहा है, यानी इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, यानी V1 = V2 हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, Z1 से Z1 ये भी ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, P1/ρg और इस साइड में P2/ρg प्लस HF बचेगा, यानी ये टर्म बचेगा। अब हम लोग यहाँ से, हम लोगों का मकसद है कि ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये फ्रिक्शन लॉस है HF, उसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उसको, उस टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरे टर्म को दूसरे तरफ हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का इक्वेशन बनता है HF = P1/ρg - P2/ρg। तो यहाँ से हम लोग को ρg को हम लोग LCM लेके इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो P1 - P2/ρg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा काम ये करना है कि दोनों सेक्शनों पर लगने वाले जितना भी फोर्स है उसको हम लोग को रिजॉल्व करना है। तो फर्स्ट सेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो आपका प्रेशर फोर्स लग रहा है। प्रेशर फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये फर्स्ट सेक्शन पर लग रहा है, जबकि उसको अपोज कौन करेगा, उसको अपोज दो आपका फोर्स करेगा, जो कि सेक्शन 2 के द्वारा लगेगा, आपका P2 × A + F1, है ना। यहाँ F1 क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये भी आपको क्या करेगा, इस फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो दूसरे साइड में इसको बैलेंस करने के लिए आपका एक प्रेशर फोर्स और दूसरा आपका सेक्शन 2 पर का प्रेशर फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, प्लस आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। यहाँ से हम लोग F1 यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। F1 = P1 - P2 × A, ठीक है, P1 - P2 × A। अब जो है यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इनटू वेटेड एरिया और इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये एक एक्सपेरिमेंट द्वारा जो है फॉर्मूला दिया गया है। तो F1 के जगह पर हम लोगों को लिखना, देखिए यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, इसको हम लोग F' से डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा वेटेड एरिया को हम लोग πdl से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वेटेड एरिया फ्लूइड जो फ्लो करेगा पाइप में, उसका क्या होगा, एरिया πd × l। फिर आपका उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी v²। तो V1 के जगह पर हम लोग इतना पुट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग को V1 का वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग V1 का वैल्यू पुट कर दिए। तो V1 के जगह पर हम लोगों ने लिखा है F1 × πdl × v², विच इज इक्वल टू P1 - P2 × A। अब यहाँ पर हम लोगों को जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके थ्रू यहाँ पर P1 - P2 × A का वैल्यू हम लोग को पता है।
वो क्या है देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने माना था। तो यहाँ पर P1 माइनस P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो HF इंटू रो जी हो जाएगा। यानी P1 माइनस P2 के जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं P1 माइनस P2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, HF इंटू रो जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने P1 माइनस P2 के जगह पर HF इंटू रो जी लिख दिया और ए पहले से है तो यहाँ पर ए लिख दिया। अब यहाँ से हमको चूँकि मतलब है एच एफ से, तो एच एफ को एक साइड लिख दिया, सारे टर्म को एक साइड लिख दिया है। तो एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू भी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, इधर रो जी ए आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो जो टर्म कटने वाले हैं उस टर्म को काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका पाई कट जाएगा, यहाँ से पाई कट जाएगा, यहाँ से डी एक डी कैंसिल हो जाएगा और एच एफ इजकल टू आपको आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर एफ डैश इंटू 4L V स्क्वायर बाई रो जी डी। अब हम लोगों को एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना है जो कि एफ डैश अपॉन में रो जी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई टू। और यहीं पर का जो एफ होता है वो डार्सी कोफिशिएंट या फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। तो आपको एफ डैश के जगह पर क्या लिख लेना है, एफ डैश यानी एफ डैश अपॉन रो, ये जो टर्म है एफ डैश अपॉन रो, इस एफ डैश रो के जगह पर आपको क्या लिखना है, एफ बाई टू लिखना है। इसको इंट्रोड्यूस करना है कि ये कोफिशिएंट है, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो एच एफ का फॉर्मूला आपको मिलेगा वो आ जाएगा एफ इंटू 4L V स्क्वायर अपॉन 2GD, 4L V स्क्वायर अपॉन 2GD। यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करके लिखने पर 2FL इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2GD। ये बस आपको यहाँ से इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए मैंने यहाँ एच एफ इजकल टू 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD हो जाएगा। जो यहाँ पर F मिला, ये F आपका है डार्सी कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर ये पूरे जो एक्सप्रेशन डेरिवेशन में आपको 3 F मिला है, एक F मिला, एक F1 मिला और दूसरा F डैश मिला है। तो देखिए जो F है वो यहाँ पर F और F डैश के बीच ये रिलेशन यहाँ पर मिला, इसको हम लोग डार्सी इक्वेशन कहेंगे। और जो F1 है, F1 हमारा यहाँ था जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, F1 आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। F1 जो है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। अब ये एफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन के लिए एफ डैश का एक फॉर्मूला आता है। देखिए यहाँ पर F1 जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वॉल्यूम वो एफ डैश होता है। ये होगा क्या, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। ये क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। तो आप ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि जो यहाँ पर इस पूरे डेरिवेशन में 3 तरह का F आया है। एक F जो है वो आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, इसको या डार्सी कोफिशिएंट बोलेंगे, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट या फिर डार्सी कोफिशिएंट। जो F1 है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है और F डैश जो है वो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, ठीक है। तो जो HF यहाँ पर है वो यही आपका जो है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट वाला वैल्यू है। तो याद रखेंगे जो पाइप से जो फ्लूइड फ्लो होगा तो फ्रिक्शन के कारण जो फ्लूइड में जो एनर्जी लॉस होगा वो होगा HF 4F इंटू L इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2GD, जहाँ पर F क्या है, F हमारा डार्सी कोफिशिएंट या फिर
फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, एल हमारा क्या है, जो पाइप है उसकी पूरी लंबाई है, और वी हमारा क्या है, जो पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी है, जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और स्मॉल डी क्या है, जो पाइप का डायमीटर है वो है। तो ये कंप्लीट आपका फॉर्मूला होता है जो कि फ्रिक्शनल लॉस जो होता है पाइप में उसका वैल्यू है। ये 4FL उसको वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये कंप्लीट वीडियो था जो आपका पाइप से थ्रू था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टर्म को डिराइव करेंगे, चेजिस इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो आज के वीडियो के लिए, इसी वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।